जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो कैसे हम सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चन को। तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे ये बिल्कुल वैसा ही हम बतलाते हैं जैसे कि आप एग्जाम में बनाएंगे। ठीक है, ठीक जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं उसी तरह आपको एग्जाम में भी बनाना है। ओके, तो लिखना है द गिवन लेट द गिवन मान लेंगे, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी है। देन यानी कि जो हमारा ये गिवन स्टेटमेंट है उसे हम पी एन मान लें। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एनएफएम में जो प्रिंसिपल वैल्यू है ये है जो है प्रिंसिपल है, और इसे हम क्या मान लिए, पी एन मान लिए। जो ये है इतना जो सारा सीरीज तो दे रखा है अपने लोग को, जो स्टेटमेंट दे रखा है उसे हमने पी एन मान लिया। तो पी एन सब्जेक्ट ये लिख लेंगे। तो मैंने पी एन बराबर ये लिख लिए हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो हम लोग करते आ रहे हैं। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुटिंग कर लेंगे। पहला क्या है, रूल इसका क्या है, पहला 1 करके देख लेंगे। तो लिखेंगे पुटिंग n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। जब हम इक्वेशन फर्स्ट में n बराबर 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, P1 सच दैट cos अल्फा। यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा 1 है तो एक ही टर्म लेंगे। कौन सा टर्म लेंगे, एक ही टर्म लेंगे। तो स्टार्टिंग में ये ले लिया और उसके बाद हमारा इक्वल में ये है। तो साइन 2 के पावर कितना है, n है, n का वैल्यू क्या है 1 रखेंगे और ये मेरा अल्फा हो गया। ठीक है, n की जगह क्या रखेंगे 1 बट्टे में 2, तो 2 का पावर में 1 हो जाएगा क्योंकि n बराबर हम लोग 1 ले रहे हैं, और साइन अल्फा। अब यहां पे देखिए P1 cos अल्फा इक्वल टू साइन 2 अल्फा हो जाएगा, है ना, साइन 2 अल्फा हो जाएगा। और उसके बाद नीचे में 2 साइन अल्फा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, यानी 2 का पावर 1 तो 2 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए साइन 2 अल्फा वाला फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बट्टे में इसी तरह रह जाएगा 2 साइन। क्योंकि फार्मूला जो है वो हम यहाँ पे वैसे लिख देते हैं। आप लोग जितना भी फार्मूला त्रिकोणमिति में है वो याद कर लीजिए। तो होता है साइन 2 थीटा बराबर होता है क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये क्या, थीटा ये क्या अल्फा है तो अल्फा हो जाएगा। ठीक है, जो एंगल पड़ेगा वही होगा। अगर यहाँ पर अल्फा देंगे तो यहाँ जो एंगल है अल्फा अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये और ये चला जाएगा तो क्या हो जाएगा अपन लोग को, P1 सच दैट cos अल्फा बराबर cos अल्फा, दोनों बराबर तो लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। तो इसीलिए क्या होगा, P1 इज ट्रू। जब ये P1 ट्रू हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को P1 ट्रू हो गया था, है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, अपने लोग लेट क्या पी के भी ट्रू, ये मान लेते हैं हम लोग कि ये भी ट्रू है। क्यों, क्योंकि अगर 1 ट्रू है 2 भी ट्रू होगा, 3 भी ट्रू होगा, 4 भी ट्रू होगा। इसलिए कहां तक, एन तक, यानी कि के टर्म तक होगा ट्रू। यानी कि 1 देंगे 2 देंगे
1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, कहाँ टर्म तो जाएंगे, के टर्म तो जाएंगे, यानी nth टर्म जाएंगे ना, nth टर्म जाएंगे ना, तो n की जगह हम क्या रखेंगे, के, तो वो भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या कर लिया है कि लेट मान लें कि पी के भी ट्रू, वे लिख देते हैं यहाँ पे कि n बराबर हम के से, ठीक है। जब हम n बराबर के यहाँ पर रख रहे हैं तो हमें अपने लोग क्या मिलेगा, क्या जब n बराबर हम के रखेंगे तो हमें मिलेगा क्या, तो देखते हैं क्या मिलता है। जहां जहां n था वहां पे क्या रख देंगे, के रख देंगे। तो पी के सच दैट कॉस अल्फा था, उसके बाद कॉस 2 अल्फा, उसके बाद कॉस 4 अल्फा, उसके बाद कॉस पावर के साइन अल्फा। तो ये अपने लोग को के का वैल्यू मतलब के रखने पर अपने लोग को ये मिल रहा है। तो अपने लोग क्या किए हैं कि लेट मान लिया पी के बी ट्रू वेयर एन इक्वल टू के से, ठीक है। तो हमने के एन जगह क्या कर लिए, के रख लिए, तो हमारा ये सीरीज बनकर हो गया। जहां जहां एन था वहां पर क्या कर लिए, के मान लिया। अब नाउ करेंगे पुटिंग, इसे हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। पुटिंग n इक्वल टू के प्लस 1 करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अपने लोग को जो इक्वेशन फर्स्ट था उसमें हम n की जगह क्या पुट करेंगे, के प्लस 1 पुट करेंगे। तो करिए साथ में। तो हमें p n के प्लस 1 सच दैट कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा कॉस 4 अल्फा डॉट डॉट कॉस 2 की पावर क्या था, n था, तो n की जगह के प्लस 1 पुट करना है। तो के प्लस 1 और माइनस 1 था तो माइनस 1 इंटू अल्फा, ठीक है। यानी कि के प्लस 1 अब माइनस था तो माइनस 1 बराबर में साइन 2 की पावर के प्लस 1 हो जाएगा अल्फा बट्टे में तो के प्लस 1 साइन अल्फा। तो प्रूफ करने के लिए तो प्रूफ क्या करेंगे अपने लोग, कितना बराबर इतना आना चाहिए, है ना। तो LHS cos अल्फा cos 2 अल्फा cos 4 अल्फा डॉट डॉट cos 2 की पावर। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस में और ये माइनस में है तो घट के 2 की पावर के हो जाएगा इंटू अल्फा हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ देखिए ये प्लस में 1 है और माइनस 1 है, तो ये माइनस में प्लस में तो ये दोनों घट जाएगा, यानी प्लस में से घट जाएगा तो बचेगा ये दोनों हटकर के बच जाएगा। अब ये जो प्रूफ LHS लिख लिए, जब LHS लिखे तो ये टर्म से पीछा लिखेंगे। तो ये टर्म देखिए के है, यहाँ पे के है उसे पीछा लिखेंगे तो के माइनस 1 हो जाएगा डायरेक्ट। यहाँ पे के है ना तो के माइनस 1 हो जाएगा। तो cos अल्फा cos 2 अल्फा cos 4 अल्फा डॉट डॉट। अब इस टर्म से पीछा लिखना है तो यहाँ पे के है तो के माइनस 1 हो जाएगा। तो cos 2 की पावर के माइनस 1 इंटू अल्फा और cos ये ऐसा ही कैसा ही रह जाएगा। अगर यहाँ पे 2 के माइनस 1 होता और इस टर्म को एक पीछा लिखना होता तो क्या करते हैं हम लोग, एक घटा देते तो क्या हो जाता है, 2 का के माइनस 2 हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे देखना है, उधर नहीं देखना है, यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे के है तो के माइनस 1 है, क्योंकि उसे पीछे लिखना है तो के माइनस 1 कर दिए, उसमें से एक हटा दिए। अब इतना टर्म को हम लोग जानते हैं, है ना। इनका मान दे देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ना इक्वेशन सेकेंड से साइन 2 के पावर के अल्फा अल्फा 2 के पावर के साइन अल्फा है और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा कॉस 2 के पावर के अल्फा, ठीक है। अब हम लोग इससे आगे करेंगे तो पहले हम इतना इरेज कर देते हैं। अगर आप लोग इसे नोट नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे साइन थीटा हो गया और कॉस थीटा हो गया। देखिए
साइन थीटा, ये सारा थीटा हो गया और ये भी इसमें थीटा है और दोनों का थीटा भी क्या, एंगल भी दोनों सेम है, दोनों का एंगल सेम है। तो हम लोग जानते हैं अगर इस फॉर्मूला से कर दिया जाए कि 2 साइन 2 थीटा बड़ा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल दोनों इक्वल है। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल इक्वल आ रहा है, लेकिन बस इसमें 2 नहीं है। अगर ये 2 इसमें लगा दें तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी इतना बराबर में इतना हो जाएगा। तो हम इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2, देखते देखते 2 पावर के अल्फा, इसे हम एक में लिख लेते हैं 2, ये ऊपर में है तो ऊपर में लिख लिया इसके साथ, बट्टे में 2 इंटू 2 के साइन अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये 2 दोनों पर ऊपर नीचे दोनों क्या कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो हो सकता है, हाँ हो सकता है। अब यहाँ देखिए, अब ये जो आ रहा है यहाँ पे, ये फॉर्मूला पे आ गया है ना। तो यहाँ पे लिख क्या सकते हैं, यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बड़ा होता है साइन 2 थीटा होता है। तो 2 इंटू थीटा कितना है, 2 की पावर के अल्फा है, बट्टे में 2 इंटू 2 के साइन अल्फा हो जाएगा। रुकिए यहाँ पे देखिए कैसे हम किए। हम लोग जानते हैं कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। तो ये होता है ना। तो यहाँ देखिए 2 साइन थीटा की जगह ये है ना, कॉस थीटा तो कॉस थीटा की जगह यहाँ पे ये है। तो ये सारे के बदले हमने साइन 2 थीटा लिख सकते हैं फॉर्मूला से। तो इन सारे के बदले हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो ये जो है 2 तो ये है पहले से ये, और ये जो थीटा ये पूरा ये थीटा हो गया, ये वाला थीटा। समझ में आ रहा है ना, एकदम समझ में आता होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, तो हम जानते हैं कि अगर मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम रहता है तो पावर जुट जाता है, होता है ना। तो हम ऐसे कर सकते हैं साइन 2 की पावर के प्लस 1 इंटू अल्फा बट्टा में 2 की पावर के प्लस 1 साइन अल्फा, ऐसे कर सकते हैं। क्योंकि जानते हैं यहाँ पे कि a के पावर m इंटू a के पावर n होता है, तो a के पावर m प्लस n हो जाता है ना। यहाँ देखिए ये 2 है और ये 2 है, तो इस 2 के पावर में कितना है 1 है, तो 1 k प्लस 1 हो जाएगा n तो अल्फा है। और यहाँ पे भी वही है, इनका पावर 1 है और ये इसका पावर 2 है और बेस क्या सेम है। तो गुणा में मल्टीप्लिकेशन केस में जो होता है बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो यहाँ पे 2 के पावर में क्या होगा k प्लस 1 हो जाएगा साइन अल्फा। तो शायद ये आ गया है, मिला लीजिए तो है ना, आ गया है। तो आ गया है तो हम क्या लिख सकते हैं, LHS बराबर यहाँ पे RHS लाना था, ये लाना था, ये आ गया है। तो अपने लोग को LHS बराबर RHS प्रूफ करना था। तो ये आज लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, इसलिए PK प्लस 1 इज ट्रू, यानी कि ये भी मेरा ट्रू हो गया, यानी कंडीशन सारा सर्टिफाइड हुआ। तो क्या लिख लेंगे लास्ट में, हेंस, रुकिए आपको हम देंगे घर से बनाने के लिए ऐसा क्वेश्चन। आप कोशिश कीजिएगा कि इस क्वेश्चन को बनाकर और आप टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर भेज दें, ठीक है। हाँ, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें जुड़कर आप या फिर टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप भेज सकते हैं। हेंस द प्रिंसिपल of mathematical induction be
Pn in Pn be true, then for all n belong to n के लिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, बनाकर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम पे भेज देना। ठीक है, तो जल्द के लिए अभी शुरू कीजिए बनाना। बस कुछ नहीं, वैसा ही है, कुछ नहीं। ठीक है, ये भी बनाए हैं और ये प्लस में दोनों एक ही जैसा, और कुछ करना नहीं है और इसमें है नहीं। तो मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में।